बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। आज की जो अगर हम देखें ओवरऑल जो ताज़ा तरीन सूरत है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि आए रोज़ जो है पाकिस्तान की जो सियासत है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। तोशा खाना केस आज तारीख़ी जो गुज़िश्ता हमने रोज़ देखा कि तारीख़ी फ़ैसला सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज हैं जस्टिस आसम हफीज़ ने अहकामात जारी किए थे कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक किया जाए। जब से इमरान खान के हवाले से कुछ जो दस्तावेज़ात सामने आई थी, घड़ी का मामला रहा, फिर उसमें हुकूमत ने घड़ी चोर के साथ साथ बहुत से ऐसे नाज़ेबा अल्फाज भी यूज़ किए, लेकिन क्योंकि उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो हाई कोर्ट चले गए और ओवरऑल तमाम तो जो रिकॉर्ड है तोशा खाना का उसका रिकॉर्ड तलब करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जज़वी रिकॉर्ड पेश किया गया। उसी हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, एक तो ये कहा गया है कि जो तोशा खाना का जो बाकी रिकॉर्ड है वो भी आज के दिन ही, यानी लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज ने ये जो तोशा खाना से ताइफ की वसूली का मामला है, हुकूमत को 2002 से पहले का भी रिकॉर्ड आज ही पेश करने का जो है हुक्म भी दिया है। इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ आज बड़ा अहम पेशरफ थी केस के हवाले से। जो खातून जज जो धमकी का मामला था, इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो बाकायदा जारी हुए है और अदालत ने इस्लामाबाद के जो मारगला पुलिस है उसको 29 मार्च को इमरान खान की हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। एक तो ये केस बहुत अहम था। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि मरियम नवाज़ के हवाले से फवाद चौधरी की एक ट्वीट थी, उस पर फ़ौरन जो है वो FIA बड़ी फ़ौरन जो है वो कहा जा रहा है एक्टिव हो गया और FIA ने फवाद चौधरी को बाकायदा तौर पर तलब कर लिया है इस मामले में कि वो क्यों इस तरीके से उनकी जो ट्वीट जो है वो सामने आया। इसी तरीके से तोशा खाने के हवाले से इमरान खान की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उस पर भी फ़ैसला जो है महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया गया और उस पर भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज क्योंकि सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता 10 माह से 11 माह से तकरीबन तोशा खाना के ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हुई और ये कहा गया कि इमरान खान ने ना सिर्फ कीमती तहाइफ वसूल किए बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी भी की। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि घड़ियाँ और इस तरह के तहाइफ लिए और उस आसान और यानी सस्ते दामों लिए और उसके बाद उनको महंगा करके उनको बेच दिया गया। लेकिन और ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर, असल जो मामला इसमें चल रहा है वो है कि इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किया अपने यानी टैक्स रिटर्न में। अब जो आज कल से आपने देखा होगा कि वो चीज़ें सामने 2002 से 2023 तक तकरीबन 21 साल रिकॉर्ड है और 450 सफ़ात पर मुश्तमल ये जो दस्तावेज़ात हैं यानी ओवरऑल जो मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, उसमें से चीज़ा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म समेत बहुत बड़ी एक तादाद है जिन्होंने यानी तोशा खाना से यानी ताइफ लेते रहे हैं और उससे पहले कानून साजी भी किया थी। ये कहा गया कि कुछ तो 10,000 से कम जो प्राइस के तहाइफ होते थे वो बग़ैर कोई पैसा दिए ले के जा सकते थे और इसलिए बहुत से ऐसे तहाइफ थे जो महंगे थे लेकिन उनको 10,000 से कम शो करके वो भी घर जो है वो ले गए। अगर हम बात करें ओवरऑल जो अब क्योंकि दस्तावेज़ात सामने हैं, एक तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ौरन उसके बाद आर्डर्स जारी किए हैं कि जो इससे पहले यानी 2002 से पहले का जो रिकॉर्ड है वो भी हाई कोर्ट में पेश किया जाए। अब देखना ये होगा कि हुकूमत उसमें रिकॉर्ड देगी या नहीं देगी और इसके साथ साथ इस रिकॉर्ड पर भी बहुत सी गुफ्तगू हो रही है कि जो रिकॉर्ड दिया गया है ये रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो छुपाई गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद क्लियर होगा। अभी आए चंद घंटे ही हुए हैं, इसलिए जो हमारी टीम है हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो इस तोशा खाना की इसको रिकॉर्ड को हमने स्टडी किया उसके बाद आपके साथ कुछ चीज़ें रखते हैं। एक तो ये कि 2002 से 2003 तक 466 सफ़ात पर मुश्तमल ये ओवरऑल जो रिकॉर्ड है जो पब्लिक किया गया है और ये कुछ लोग इसे समझते हैं कि शायद हुकूमत ने खुद किया। आज भी जो हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड फ़ौरन हाई कोर्ट में पेश किया जाए और वो पब्लिक किया जाए। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट के जो फाजिल जज हैं जस्टिस आसम हफीज़, ये उनके पास केस मौजूद था और उनके इस हवाले से अहकामात थे कि हुकूमत जो है वो फ़ौरन इस केस को पब्लिक करे। तो इसमें आपने देखा होगा साबिक़ सदूर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वफाकी वज़रा हैं,
फिर सरकारी अफसरान समेत कुछ इवन सहाफ़ी भी इसमें ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ तहफ़ लिए हैं। फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में अगर हम देखें 2002 के बाद आप जानते ही हैं सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ रहे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, उनके तो वैसे भी उन पर मुबैना तौर पर बहुत से इल्ज़ामात पहले भी रहे। फिर राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर-ए-आज़म रहे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत सी चीज़ें पहले आ चुकी हैं। इसी तरह जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं और सदर आरिफ अलवी हैं। यहाँ पर सदर आरिफ अलवी के हवाले से जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं अभी तक, वो ज़ाहिर है पब्लिक से शेयर करने वाले हैं कि उन्होंने क्या किया है और रेस्ट ऑफ दी जो जितने भी वहाँ पर वज़ीर आज़म रहे वो किया करते रहे। शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से कि वो जब फेडरल मिनिस्टर रहे पेट्रोलियम के, उस वक्त भी उन्होंने तहफ़ हासिल किए, जब वो वज़ीर आज़म बने उन्होंने तहफ़ हासिल किए, उनके बच्चों ने मोबाइल तक वहाँ से लिए, फिर उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने महंगे तहफ़ लिए, फिर वो जब उन्होंने ख़ुद भी कुछ तहफ़ लिए। ये एक पूरी तफसील उनके हवाले से है शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से कि जब वो 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने तो 2,50,00,000 मालियत की घड़ी उनको तोहफे में मिली, और फिर उनके बेटे जो हैं वो नादिर अब्बासी को 1,70,00,000 की जो घड़ी है तोहफे में मिली 2000। फिर उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें ली। मैं आपसे पहले मैं पहले शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ कि शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो उनको क्या क्या तहफ़ जो है वो मिले, उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के बारे में जाना आसान हो जाएगा। शाहिद हक़ान अब्बासी की जो अहलिया हैं उन्होंने 8.5 लाख मालियत की जो एक घड़ी है वो 68 लाख में यानी 1,68,000 में ली, यानी 8 लाख की घड़ी जो थी। इसी के साथ साथ उनकी जो शाहिद हक़ान अब्बासी की जो अहलिया हैं उन्होंने 9,99,00,000 यानी 10 करोड़ का जो उन्होंने ज्वेलरी सेट है वो 1,99,00,000 यानी 2 लाख में लिया। सीधी सी बात है, 10 करोड़ की एक तहफ़ उन्होंने 2 करोड़ में लिए। फिर उसके बाद जब वो पेट्रोलियम के वज़ीर थे तो उन्होंने 5,82,000 की जो घड़ी है वो 1,14,000 में ली। ये बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है एक कानून मौजूद है उसके मुताबिक। उससे पहले इमरान खान के 2018 में जो कानून बना उसमें जो साबिक़ डीजी थे जो तोशा खाना के हवाले से उनके साथ हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद वो मंजर आम पर उस तरह नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने इस हवाले से तस्दीक भी की कि इससे पहले कानून ही नहीं था, और 2018 के बाद बाकायदा तौर पर इमरान खान ने ख़ुद कानून बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी कानून बनाएं, और इमरान खान ने किसी को ये नहीं कहा कि आप रेट कम लगाएं या इस तरह की कोई गुफ्तगू उनकी तरफ से कोई तोशा खाना के हवाले से कोई ऐसी नहीं आई। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं थी। अभी भी बताया जा रहा है कि 2002 से 2023 तक जो रिकॉर्ड पेश किया गया है अभी तक जो बताया गया उसमें भी कुछ ऐसे यानी अभी तक मौजूद हैं, कुछ इदारों के सरबराहान के नाम अभी तक खुफिया रखे गए हैं। अब हाई कोर्ट में क्योंकि ये देखा जा रहा है कि तमाम रिकॉर्ड की बात की गई है, और कुछ सेनेटर्स का कहना यह है कि वो इसके हवाले से कोर्ट में जाएंगे कि जी तमाम का रिकॉर्ड किया जाए। इसी तरह शाहिद हक़ान अब्बासी के जो साहबज़ादे हैं उन्होंने मोबाइल्स भी लिए। यहाँ पर जो मोबाइल की रेट बताया जा रहा है 88,000 के 5 मोबाइल उन्होंने लिए, जो कि 11,000 में एक मोबाइल, यानी अगर उसको आप देखें कि 88,000 का एक मोबाइल है उसको 11,000 में एक मोबाइल, या 5 मोबाइल उन्होंने वो भी वहाँ से लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये उनके जो बच्चे हैं उन्होंने ही लेने होते हैं? इसमें बड़ी चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं। जो तोशा खाना के हवाले से एक्सपर्ट हैं जो वहाँ पर रहे, रिटायर्ड हुए, उनका ये कहना है कि पहली बात है कि तोहफ़ा जिसको मिलता है वही कानून के मुताबिक ले सकता है, उसके अलावा जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी फिर बिड होती है लेटर ऑन। लेकिन क्योंकि ये गैर कानूनी है कि आप अपने ही अजीज़ व क़ारिब को, अपने बच्चों को, फिर अपने रिश्तेदारों को आप ख़ुद ही देना शुरू कर दें, ये उसमें कानून में नहीं है ऐसा। फिर दूसरा ये टैक्स रिटर्न्स, इनमें से बहुत से ऐसे तहफ़ ऐसे हैं जो किसी भी, यानी जितने भी नाम हमने लिए, कई ऐसे जो है वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, सरकारी अफसरान हैं, उन्होंने जो कि इमरान खान पे इल्ज़ाम है, इसी तरीके से उनका भी टैक्स रिटर्न्स उन्होंने भी असासों में भी शुमार यानी अपने आप को शो नहीं किया। तो ये यूँ यानी शाहिद हक़ान अब्बासी की एक लंबी लिस्ट है जो शाहिद हक़ान अब्बासी जो है उन्होंने वो लिए। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जनाब, और इमरान खान के हवाले से भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो सामने आई गई हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से
कि उन्होंने दर्जनों चीज़ें एक तो मुफ्त में उन्होंने ली। उसके बाद उन्होंने एक शहबाज शरीफ ने जो एक गाय का मॉडल है, फिर सराही, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी वो ले गए। फिर उसके बाद एक खंजर था वो भी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो 10,000 से कम शो करके वो मुफ्त में लेके जा सकते थे, उन्होंने ली। और फिर उन्होंने कहा जी कि एक वाल की कोई गिफ्ट थे वो थे, फिर 17,000 का एक खंजर शो किया गया, 50,000 रुपये मालियत के थे। ये सारे वो थे जो बिल्कुल यानी मुफ्त जो है वो लेके गए। फिर इसी तरीके से दस्तावेज़ात की जो मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक बुकलेट 10,000 की, फिर स्टेडियम मॉडल, एक लंबी लिस्ट है, इसमें मुफ्त हासिल की। और उसी के साथ साथ जो है वो एक उन्होंने प्लेट जिसकी मालियत बताया जा रहा है तकरीबन 2200 रुपये थी, वो भी उन्होंने फ्री यहाँ से ली। फिर शहबाज शरीफ ने घोड़े का 28,000 रुपये का मालियत का धाती एक मुजस्मा है वो भी फ्री हासिल किया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने चॉकलेट और शहद जो 12,000 10,000 रुपये का फ्री में वो भी वो ले गए। और उसके बाद उज़्बेक मसनूआत की किताबें कहा जा रहा है कि वो 33,000, फिर पेंटिंग 28,000 की वो भी उन्होंने फ्री लेके गए। और फिर उसके बाद इस तरह की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 4 लाख रुपये मालियत का तलाई जो गुलदान है तोशा खाने से लिया। उन्होंने तलाई गुलदान के लिए 1,85,000 रुपये अदायगी भी की। और इसके अलावा उन्होंने 2013 में बतौर वज़ीर आला 35,000 का डेकोरेशन पीस 5,000 में वो भी ख़रीदा, यानी वो लिया। इसी तरीके से बाकी एक लंबी लिस्ट है शहबाज शरीफ के हवाले से कि कालीन उन्होंने 30,000 रुपये का एक फ़्री कालीन वो लेके गए। फिर उन्होंने अरबी काफ़ी जो दान था वो 26,000 का वो भी फ्री ले गए। फिर एक कहवा दान था 26,000 का वो भी उन्होंने फ्री लिया। तो यूँ यानी लाखों के मालियत के जो तोहफ़े थे वो इमरान यानी शहबाज शरीफ वो मुफ्त में ले गए। इसके साथ साथ जो अब सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो मरीम नवाज़ को बनाया जा रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ ने पाइनएप्पल का बॉक्स जो है वो मुफ्त में वो लेके गई। ये सारा वो रिकॉर्ड है तोशा खाना का जो सरकारी रिकॉर्ड है। साल 2013 में नवाज़ शरीफ की जो समदी भी हैं वज़ीर ख़ज़ाना अब इस वक्त मौजूद हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी जो 10,000 से या 15,000 से कम शो करके मालियत की, इन्हें एक इसहाक़ डार ने 15,000 रुपये की मालियत की बेडशीट जो है वो 1,000 रुपये में वो उन्होंने दिया। और वो कहा जा रहा है 1,000 भी किसी ने दिया। इसी तरह ये नवाज़ शरीफ साहब के बारे में अगर तफसीलात देखें तो 2008 में तोशा खाना से उन्होंने मर्सिडीज़ जो बेंज ली, उसमें 42 लाख की टोटल उसकी अमाउंट शो की गई। उसमें से यानी जो अमाउंट दी गई 6,36,000 उन्होंने पैसा दिए और मर्सिडीज़ ली। अब ज़ाहिर है इसमें बात ये हो रही है कि ये तमाम तोहफ़े जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं या सीनियर जो अफसरान हैं, उनकी ये तोहफ़े क्या वाकई उन्होंने अपने पास रखे हैं या वो फ़रोख्त कर चुके हैं, फिर क्या उन्होंने टैक्स रिटर्न में जमा करवाए हैं, क्योंकि यही सवालात बार बार हो रहे थे। और गुज़िश्ता 10 बरसों के आज भी आप अंदाज़ा करें तो कि तोशा खाना ही सबसे अहम केस था। आज दहशतगर्दी इस्लामाबाद में जो केसेस थे उसकी एक लंबी लिस्ट थी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो तमाम की तमाम जो है वो तहरीक इंसाफ के कायदीन के ऊपर थी। यानी 22-24 करोड़ आवाम को इंसाफ देने के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी लिस्ट जो है ना वो आज भी उन चंद यानी लोगों को ही थी। तो इस तरीके से ज़रा बात तो हो रही है कि 22 करोड़ आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा जब आप इसी तरह के सियासी केसेस मैक्सिमम चलते रहेंगे। यानी हो आगे चलते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक बताया जा रहा है 45,000 का एक ग्लास सेट था। फिर कारपेट था 6,000 का जो रखा, यानी जो ये जो रेट्स हैं जो आपको पता है कि कई दफ़ा जो अफसरान हैं वो यानी खुशामद बहुत ज़्यादा करते होते हैं और फिर वो कम से कम रेट शो करने की कोशिश करते हैं ताकि, और ये भी कहते हैं सर ले जाओ तुसी कोई टेंशन नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए 12 लाख की घड़ी जो है कफ लिंक 2,40,000 में ख़रीदे और तोशा खान से नवाज शरीफ ने 8,000 का गुलदान भी मुफ्त में लिया। ये वो चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। अच्छा, इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर आपसे वो शेयर करूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रा बन गई हैं। फिर सदर ममनून है, उन्होंने 35 लाख के ताइफ 5 लाख में ख़रीदे। ख्वाजा आसफ़ साहब हैं, ज़रा वो भी बहुत पिछले दिनों में तोशा खाने पे उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, घड़ी चोरी के हवाले से की। ख्वाजा आसफ़ ने 18 लाख की घड़ी जो है वो 3 लाख में खरीदी। और एक और इनके ऊपर मुबैन तौर पर तनकीद हो रही है कि बेड शीट जो है वो लेके गए और किसको दी। आज कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। तोशा खाना का रिकॉर्ड में मज़ीद भी ये बताया गया कि इसहाक़ डार साहब जो है वो उन्होंने तकरीबन 63 लाख के जो तोहफ़े हैं वो 12 लाख में लिए। और ख्वाजा आसफ़ साहब ने एक 4 करोड़ 44 लाख के जो तोहफ़े हैं
वो सिर्फ 88,74,000 में ओवरऑल जो ख़रीदे, मुख्तलिफ वो मिनिस्ट्रीज़ में भी रहे। फिर नवाज शरीफ के हवाले से एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि उन्होंने 75 तहफ़ जो है वो सिर्फ 14 लाख में ख़रीदे, और उसमें कालीन उसका रेट मेंशन है सिर्फ 50 रुपये, और मर्सिडीज़ 6 लाख, और इसी तरह जो बात की जा रही है कि 10 लाख की गाड़ी जो है वो 45,000 की भी वहाँ से ली गई। इसी तरीके से जो एहसन इकबाल साहब हैं, क्योंकि वो भी प्रोफेसर उनको कहा जाता है, वो कहा जाता है कि बहुत ही अभी सबसे पहले ऑस्टरेटर मेयर्स में उन्होंने गाड़ी वापस की थी, उनके हवाले से बात हो रही है। एहसन इकबाल साहब ने 15.5 लाख मालियत की जो घड़ी है वो 3 लाख में ख़रीदी। इसी तरीके से जो आगे एक लंबी लिस्ट है, मैं आपसे चंद चाहता हूँ ये मेन जो लोग हैं उनके बारे में आपको बताया। नवाज शरीफ की जो अहलिया हैं मरहूम, उन्होंने 6 लाख मालियत का सोने का जो हार है वो 1,21,000 में ख़रीदा, यानी वो ले गए। इसी तरह नवाज शरीफ ने 12,10,000 रुपये की जो घड़ी है और परफ्यूम वो 2 लाख में वो ले गए। नवाज शरीफ ने 40,50,000 की घड़ी जो है वो 8 लाख में ख़रीदी। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब की अगर हम बात करें आगे चलते हुए, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 10 करोड़ 78 लाख की 2 गाड़ियाँ 1 करोड़ 17,72,000 में उन्होंने ख़रीदी। फिर इसी तरीके से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सोने की तलवार, सोने की तस्बीह और दीगर तहफ़ 1,25,000 में लिए। और इसके साथ साथ जनाब जहांगीर खान तरीन की बात भी हो रही है कि जहांगीर खान तरीन ने 1500 रुपये में टी शर्ट, जो 1500 रुपये उसका रेट लगाया गया, वो टी शर्ट वो फ्री में ले गए। मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन के लिए ये कोई मसला नहीं था, 1500 दे ही देते। फिर इसी तरह शाहिदा खान अब्बासी साहब का भी है कि उनकी अहलिया ने 8 लाख रुपये मालियत की घड़ी यानी 1,50,000 में ख़रीदी। चौधरी शुजा साहब के हवाले से भी आज बड़ी तनकीद का निशाना उनको भी बनाया जा रहा है कि उन्होंने 8,500 का कालीन और एक साड़ी मुफ्त हासिल की, और उस पर सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि चलो कालीन तो 8,500 का मुफ्त ले गए, साड़ी वो कहाँ लेके गए, वो साड़ी उन्होंने किसको दी। यूसुफ रज़ा गिलानी पहले भी, क्योंकि बहुत उनके ऊपर केसेस भी मौजूद रहे, इस हवाले से नेकलेस के हवाले से भी बात होती रही। उन्होंने 10,50,000 की घड़ी 2,08,000 में ख़रीदी। फिर इसी तरीके से जब शाहिदा खान अब्बासी पेट्रोलियम की वज़ीर थे, उस वक़्त भी उनकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि उस वक़्त भी वो ये उनके पास तहफ़ जो है वो उनको वो दिए गए। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन चीज़ा चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि क्योंकि ये चीज़ें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इवन बिलावल भुट्टो की ने भी कुछ, बिलावल भुट्टो ने 6,500 रुपये का गुलदान जो है वो मुफ्त ले गए। बिलावल भुट्टो ज़रा अब उनको तो शायद इतना अभी तजर्बा नहीं हुआ, उनके दौर में नहीं आए। अच्छा, ये तहफ़ सालाना कितने तहफ़ आते रहे हैं उसकी कुछ तफसीलात भी आपके साथ रखते हैं। अभी तक क्योंकि 2023 तक 2002 से लिखा दिया गया, उसमें जो कोविड का दौर भी था जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म हैं, जो सरकारी दौरे हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें 2023 में अभी तक तकरीबन 60 तहफ़ जो है वो आ चुके हैं। उसमें 2022 में ओवरऑल मजमूई तौर पर 224 तहफ़ जो है वो वसूल हुए। 2021 में 116, क्योंकि आपको पता है कि उस वक़्त कोविड था। इसी तरह अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है कि वो जो तोहफ़े गए हैं वो शौकत अज़ीज़ साहब के दौर में गए, यानी जब मुशर्रफ साहब का दौर था, शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त ऐसे ऐसे तहफ़ जो लिखे हुए हैं, अगर आप मार्केट में आज भी गूगल करके देखें तो वो उनकी अमाउंट लाखों में है, लेकिन वो 10,000 से कम शो करके उस वक्त बताया जा रहा है कि कानून ये था कि 10,000 से कम कोई भी तोहफ़ा होगा वो आप लेके जा सकते हैं विदाउट इवन पेइंग सिंगल पैनी भी अपनी दे सकते, आप जा सकते हैं। उस वक्त ये बताया जा रहा है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि उसमें हज़ारों तहफ़ ऐसे हैं कि जो 10,000 से कम शो करके वो मुफ्त में गए हैं। कुछ सरकारी अफसरान भी हैं उसमें बगैर अदायगी के पास रखे गए हैं। इसी तरह जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तोशाखाना में उन्होंने जो कुछ चीज़ें जमा कराई, आज उनको अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन्होंने कोई इस तरह की जो नहीं लेके गए, उन्होंने जमा कराई हैं। मई 2006 में बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो उमर अयूब हैं उन्होंने 4.5 लाख की घड़ी तोशाखाना में दी। 2007 में शौकत अज़ीज़ को मिलने वाली 8.5 लाख रुपये की घड़ी 3 लाख में उन्होंने नीलाम हुई। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम ने खाना काबा के मॉडल का तोहफ़ा वज़ीर आज़म हाउस में ख़ुद नस्ब किया, वो नहीं लेके गए साथ।
इसी तरह अगर हमें ओवरऑल देखें, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी कुछ लोगों ने एग्जांपल भी सेट की। अगर मैं बात करूं जो मौजूद हैं इस वक्त सदर पाकिस्तान, उनके हवाले से जो हमारे पास यहाँ पर जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत अच्छी तफसीलात ये हैं कि उन्होंने भी जो उनके पास जो डाटा आया उन्होंने वो कुछ भी नहीं रखा। मेरे पास जो यहाँ पर डाटा आया था मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सदर आरिफ अलवी, ज़ाहिर है आज हम ये देख रहे थे कि उन पर गुफ्तगू हो रही थी कि सदर आरिफ अलवी को शायद इल्म था कि ये बाद में जो रिकॉर्ड जो है वो सामने आया था। उनको 2018 में 1,75,00,000 की घड़ी कुरान पाक और दीगर तहफ़ मिले, जिसमें उन्होंने कुरान पाक को सिर्फ अपने पास रखा और दीगर तमाम तहफ़ जो हैं वो तोशा खाना में उन्होंने जमा करवा दिए। इसी तरह दिसंबर 2018 में खातून अव्वल जो है बेगम समीना, उनको भी 8 लाख रुपए मालियत का एक हार और 51 लाख रुपए मालियत का एक ब्रेसलेट मिला, जो उन्होंने तोशा खाना में जमा करवा दिया, वो घर साथ नहीं लेके गए। यानी ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि बात हो रही थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो वालदा हैं, उन्होंने 2009 में 1,15,000 की 2 घड़ियाँ उन्होंने सिर्फ 30,000 में लीं और फिर उसके बाद फरवरी 2023 को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को भी एक घड़ी तोहफे में मिली। इसी तरह निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी भी तोशा खाने से घड़ी लेने वालों में उनका भी नाम शामिल है। मोहसिन नकवी को 31 जनवरी 2023 को रोलेक्स घड़ी तोहफे में मिली। लेकिन ज़ाहिर है अब तो ये कॉन्शियस है, अब कानून भी चेंज हो चुका है। अब क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2018 के बाद कुछ 30,000 से कम था, उससे ऊपर जो है 50% उसका रेट रखा गया। वो आपके साथ एक तफसीलन डिटेल भी शेयर करेंगे कि इस वक्त तोशा खाने का ओवरऑल जो है वो रिकॉर्ड क्या है जो बताया जा रहा है। ये एक डिटेल है, लंबी डिटेल है। एक यहाँ पर वक्फा लेते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उस पर बात करते हैं कि क्या वाकई जिस तरीके से गुफ्तगू हुई, तकरीबन 1 साल होने को है, तोशा खाना घड़ी का मामला जिसपे ये बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए सरकार के लग गए, केसेस बन गए, अदालतें जो है वो इस पर केसेस सुन रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये 466 सफ़ात के डॉक्यूमेंट्स आए हैं और आज ही जो लाहौर हाई कोर्ट के फाजल जज हैं जस्टिस आसम हफीज़, उनके रिमार्क्स हैं कि हुकूमत जो है वो फ़ौरन 2002 से पहले का भी तमाम जो रिकॉर्ड है वो भी फ़ौरन जो है वो पब्लिक भी करे और हाई कोर्ट में भी दे। तो इसके बाद हम ये देखेंगे क्या पोजीशन होगी। एक वक्फे के बाद इस पर बात करें।